नमस्कार। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर कौशाम्बी जिले से आई ये दर्दनाक कहानी दिल झकझोर देने वाली है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार पर जातिवादी मानसिकता का ऐसा वार हुआ है कि उसके एक सदस्य ने आत्महत्या कर ली। बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने की बेबसी, थानों और अधिकारियों के दरवाजों पर न्याय की गुहार, और जब कुछ नहीं मिला तो आखिरकार जहर खाकर जान दे दी गई। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की ही नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम के चेहरे से नकाब हटाने की कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। मैं हूं नितिन द्विवेदी। कौशाम्बी जिले के सैनी थाना क्षेत्र के लोहदा गांव निवासी राम बाबू तिवारी एक मेहनती और ईमानदार गरीब ब्राह्मण थे। उनका बेटा गांव के ही प्रधान के खिलाफ खड़ा हुआ तो सत्ता की ताकत ने उस पर झूठे छेड़खानी का आरोप गढ़ दिए। एक फर्जी केस के तहत उनके निर्दोष बेटे को जेल भेज दिया गया है। राम बाबू को अपने बेटे की बेगुनाही का पूरा विश्वास था। उन्होंने थाने से लेकर डीएम ऑफिस तक हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर बार हार जाने के बाद उन्हें तिरस्कार, डांट और अपमान ही मिला। इंसाफ की उम्मीद धीरे धीरे टूटती गई और आखिरकार उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। राम बाबू ने सुसाइड से पहले अपने शरीर पर वह सच्चाई लिख कर छोड़ दी जो शायद हमारे सिस्टम को झकझोर देने के लिए काफी है। उन्होंने लिखा है कि उनका बेटा निर्दोष है, ग्राम प्रधान ने साजिश के तहत उसे जेल भिजवाया है और उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। यही उनकी मौत की असली वजह बन गई। और क्या आपको लगता है कि जब व्यक्ति अंतिम समय में इस तरीके की बात लिखेगा तो क्या वो बात सच नहीं हो सकती? ये अपने आप में सवाल है। गुरुवार को जब राम बाबू का शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा गया तो गुस्से से भरे परिजनों ने नेशनल हाईवे 2 पर शव को रखकर चक्का जाम कर दिया। बकरीद के मौके पर जहां एक और पूरे प्रदेश में शांति का माहौल था, वहीं दूसरी ओर इस परिवार का दर्द सड़क पर छलक पड़ा, जिसे आप सभी ने देखा कि किस तरीके से सड़क पर कौशाम्बी में चक्का जाम किया गया और वहां पर पुलिस का बर्ताव क्यों रहा, इस पर हम आगे बात करेंगे। परिजनों और स्थानीय लोगों की मांग थी कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, मगर पुलिस प्रशासन की संवेदनशीलता इस कदर हावी थी कि उन्होंने न केवल मांगों की अनसुनी की, बल्कि प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई। शांति से चल रहे धरने को खत्म करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज में किसी का सिर फट गया, किसी के पैर में चोट आई। राम बाबू तिवारी के परिवार को पहले झूठे केस में तोड़ा गया और फिर न्याय मांगने पर लाठियों से कुचला गया। क्या यही हमारे प्रशासन का न्याय है? पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने मीडिया में दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस में बदसलूकी की और हाईवे जाम किया। ये आरोप पुलिस की तरफ से आया, जिसकी वजह से बल प्रयोग करना पड़ा। इस मामले में 10 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 लोगों को मौके से हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वह तो राम ही जाने। मामले ने जब तूल पकड़ा और सोशल मीडिया पर पुलिसिया कार्रवाई की आलोचना होने लगी, तब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले को संज्ञान लिया और उन्होंने एक ट्वीट किया जो अब एक्स कहलाता है, और एक्स करके उन्होंने लिखा कि गृह सचिव को निर्देश दिए कि राम बाबू तिवारी प्रकरण में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। उधर राम बाबू के बेटे अक्षय तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उनके पिताजी ने बार बार अधिकारियों से गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह भी आत्महत्या कर लेंगे। उनका यह बयान सुनकर हर संवेदनशील नागरिक का दिल दहल जाएगा। वहीं इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आज भी जांच के नाम पर निर्दोषों को झूठे केस में फंसाया जा सकता है? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह निष्पक्ष होकर जांच करे? क्या गरीब ब्राह्मणों की आवाज इतनी कमजोर है कि उनके लिए न्याय भी नसीब नहीं हो रहा है इस सरकार में? इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। झूठे मुकदमे में बंद युवक को तुरंत रिहा करना चाहिए अगर मामला साफ हो जाता है। घायल प्रदर्शनकारियों को उचित इलाज और मुआवजा मिले। साथ ही पुलिस के लाठीचार्ज की जांच कर दोषी अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो में आप देख सकते हैं
कि किस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके लोगों को मारा गया, खेतों में दौड़ा दौड़ा करके लोगों को मारा गया। वहां पर मौजूद जो महिला थी, परिजन थे, उनको भी महिला पुलिस के द्वारा किस तरीके से दौड़ा करके परेशान किया गया। वीडियो में तो ये साफ देखा गया कि कितने लोगों को जमकर पीटा गया है और कुछ सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस के माध्यम से ऐसे खबर सामने निकल करके आ रही है कि परिजनों को जमकर पीटा गया। रामबाबू तिवारी की आत्मा सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं, बल्कि एक सिस्टम पर सवाल है। एक ऐसा सिस्टम जो गरीब की आवाज नहीं सुनता, एक ऐसा तंत्र जो अन्याय को ढकने के लिए लाठियां चलाता है। अब वक्त आ गया है समाज आगे और ऐसे मामलों में एकजुट होकर आवाज उठाए, वरना कल ये अन्याय किसी और के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है। इस वीडियो ने पिछले एक हफ्ते से कौशाम्बी जिले का ये जो वीडियो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। आज पीड़ित परिवार के घर तमाम लोग वहां सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं, लोगों का मजमा लगा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि दूध का दूध आखिर पानी का पानी क्यों होगा? क्योंकि पंडित जी की जान तो फिलहाल चली गई और उनके परिजन इस वक्त परेशान हैं। ऐसा सुनने में भी आया कि अंतिम संस्कार के समय परिजनों को पुलिस के द्वारा घाट पर पहुंचने भी नहीं दिया गया। महिलाएं रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उनको दाह संस्कार के वक्त मिट्टी देने के लिए भी नसीब नहीं हुआ। तो क्या ये सिस्टम फेलियर है? क्या ये प्रशासन की चूक है? आखिरकार आपने लाठीचार्ज करके परिजनों को तो शांत करा दिया, लेकिन जो एक सिस्टम बनता है उस पर भी चूक होती नजर आ रही है। फिलहाल ज्यादा कुछ ना कह करके सिर्फ इतना कहूंगा कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और परिजनों को, पीड़ित परिवार को आखिरकार न्याय कब मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, जहां पर हम आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट दिखाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।